बार बार अम्मी को पूछ रही है, अम्मी को टॉर्चर कर रही है। अम्मी सूट ज्यादा चमक वमक का तो नहीं लग रहा, अम्मी ऐसे तो नहीं लग रहा। अम्मी अपनी तरफ की सफाई दे रही है। 4 बार गए हैं बेटा और उठाने गए हैं, देने गए हैं, फिर ये हो के आया है, अच्छा तो लग रहा है, पहन लो बेटा। मॉल के हिसाब से ज्यादा चमक तो नहीं है, घर पहनने के हिसाब से ज्यादा चमक तो नहीं है, बाहर पहन के हिसाब से ठीक है। अरे भाई जब तुम उसे सेटिस्फाइड ही नहीं थी तो काहे को उसमें डाई करा के टाइम वेस्ट किया अपना भी, और इतना ज्यादा मेहनत करने वाली और इतना दिन भर बिजी रहने वाली अपनी अम्मी का भी। है 4 बार गई हैं सूट को डाई कराने के लिए। सोचो सोचो कितनी मेहनत लगी होगी। और अम्मी मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे अभी जस्ट सो कर उठी हूँ। अब ये पहली पारी थी, ये दूसरी पारी खेली अम्मी ने सोने की, क्योंकि चालू अपनी तो 3 बजे तैयार हो रही है। जब अम्मी ने अपनी तरफ की बातें बताई कि 3 बार गए हैं उठाने के लिए, चौथी बार लेने के लिए गए हैं, नहीं नहीं अच्छा तो लग रहा है, पर मॉल के लिए ठीक है कि नहीं है? जब तुम्हें इतना ही ज्यादा डाउट था तो भाई चेंज कर लेती। अम्मा ने भर भर के तारीफ कर दी, बहुत अच्छा सूट लागत है, क्योंकि अम्मा को तो सिर्फ पता है ना, उनको इनाम मिलता है, अच्छी तारीफ करने का इनाम मिलता है, गाना गाने का इनाम मिलता है, एंटरटेन करने का इनाम मिलता है, कुछ भी करो तो अम्मा को इनाम मिल जाता है। या ये कह लो कि भाई ये सब पढ़ाया लिखाया गया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। दुनिया भर की चप्पलें, दुनिया भर के कपड़े होने के बावजूद भी नीयत इतनी खराब है कि उसके लिए जो ना बस हमेशा रोना धोना ही लगा रहता है। अब ये वही वाली स्लीपर है निकाल कर जो पहन रही है, जो डॉटर खाला को दी गई थी जब वो शादी में जा रही थी। मैच नहीं हो रहा, ग्रीन कलर है, तो पिज्जा ने भी कह दिया तो ग्रीन कलर तो नीचे आ रहा है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा ना इस सूट से। और भाई चप्पलों का अगर तुम देखोगी ना तो इनके पास इतना सारा कलेक्शन है कि इन्हें ये भी याद नहीं होगा कि कितनी जोड़ी चप्पलें इनके पास हैं। अच्छा चलो, चप्पलों के जोड़ी आप लोगों के पास कितनी कितनी जोड़ी है चलो मुझे कमेंट में बताओ। मेरे पास 3 जोड़ी चप्पलें हैं, एक जो मैं घर में पहनती हूँ और 2 जोड़ी ऐसी हैं जिनको मैं बाहर पहन कर जाती हूँ। एक को मैं शादी में पहनना प्रेफर करती हूँ और एक को मैं जैसे कहीं जाती हूँ ना नॉर्मली, उसमें पहनना प्रेफर करती हूँ। सही लग रहा है ना पक्का? और सब लोग आज मुझे कार्टून बना के भेज रहे, तो तुम कार्टून बन क्यों रहे हो? एक्चुअली वैसे तुम कार्टून ही लगती हो। और भाई जब यहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं तो वहां पे जो इनकी डॉटर खाला है, या ये कह लो कि भाई इनकी जो हेल्पर बन गई हैं आजकल, वो फर्श पर लेटी हुई हैं, बिल्कुल उस पर कुछ भी नहीं बिछा हुआ, यानी कि कोई चटाई नहीं है, कोई कारपेट नहीं है, पूरा फर्श पर आराम से लेटी हुई है। वो मतलब चटाई और कारपेट भी नसीब नहीं है नीचे बिछाने के लिए। अब बढ़ाई मारते हुए कहते हैं देखो हमारे साथ आए हो तो कुछ तो देसी तुम्हें मिलेगा। देसी? लाइक सीरियसली? गोलगप्पे खाना देसी कब से हो गया भाई, और विदेशी कब से हो गया? गोलगप्पे खाना होता है क्या? देसी और क्या विदेशी? विदेश में भी खाए जाते हैं गोलगप्पे, इतना पसंद करते हैं, जो फॉरेनर आते हैं वो इतना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये देसी कहाँ से हो गया और विदेशी कहाँ से रह गया? लेकिन इनको तो बढ़ाई करनी है अपनी। अरे आज मैं अपनी बीवी को लेकर आया हूँ, मॉल में तो हमेशा खाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, मॉल में हमेशा खाते हैं कि पानी आ गया भरकर, गोलगप्पे आ गए और स्टैंडर्ड तरीके से उसको भरा और उसको खा लिया। भाई गोलगप्पे खाने का तो मजा ठेले पर ही है। चलो यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ क्या मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ तो पूरी गली है खाने के लिए, गली नहीं है ये पूरा रोड है ऐसे कहो पूरी रोड जो है ये खाने की है। चलिए देखते खाने के लिए क्या मिलता है। और इतनी ओवर एक्टिंग करके गोलगप्पे खा रही थी भाई साहब, इतनी ओवर एक्टिंग जैसे पहले जिंदगी में गोलगप्पे खाए ना हो। और व्लॉगिंग की दुनिया में लौट आई है क्योंकि बाहर निकल कर आई है, तो भाई शूटिंग करना, गोलगप्पे खाना, बाहर का खाना। और देखो अभी अभी जस्ट गोलगप्पे खा के निपटी है। भाई अगर मुझे एक बात बताओ, सही बताओ, मैं अपनी बताती हूँ, मुझे भाई दूसरे का नहीं पता, लेकिन जो मुझे अटपटा लगता है उस बारे में मैं बोलूंगी। मैंने अगर अभी गोलगप्पे खाए तो कम से कम 1.5-2 घंटे तक तो मेरी कुछ भी खाने की हालत नहीं रहते हैं। और आई एम श्योर ज्यादातर लोगों के यही होते होंगे, क्योंकि एट दी एंड जाते तो वो पेट में ही है, और पानी के सहारे से ज्यादा पानी की मतलब खाने भरने से पी लेते हैं तो उससे पेट ज्यादा भर जाता है। प्लस उसमें जो वो पूरी होती है, फिर उसमें आलू की स्टफिंग, चने की स्टफिंग वगैरह भी होती है, तो वो पेट भरेंगे ही। 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक तो मुझे कुछ नहीं चाहिए कि हाँ भाई मेरा पेट अभी भरा हुआ है, क्योंकि मैंने ये इतना सब कुछ खाया है। और 15 से 20 मिनट, घंटे भर तक तो उसका स्वाद रहता है जीभ पर। यूं कह लो कि ऐसी फीलिंग रहती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा खाया है, या कुछ ऐसा खाया है कि जो मुझे चाहिए था, चटपटा सा, तीखा सा। और महारानी जी के लिए ये अरेंजमेंट किया जा रहा है कि गाड़ी में बैठ के खाएंगे। OMG, तो फिर क्या ही फायदा है, फिर स्ट्रीट तक आए क्यों थे? फिर तो तुम वही मंगा लेते हैं, तुम तो पार्सल करा के घर पर मंगा ही लेते हो। भाई स्ट्रीट पर आकर गाड़ी में बैठकर खाना, या फिर अपने घर पर मंगाकर अपने घर के सोफे पे बैठकर खाना, एक ही बात है। तो वो जो बोल रहा होगा भाई, वो जो ठेले वाले भैया थे वो कुछ बोल रहे होंगे, तो उसका कैप्शन लगा दिया है, बना बना के देता हूँ। नहीं नहीं फनी, ऐसे नहीं, इतना वो मत करो, हम चले जाएंगे उत्तर उत्तर के। अरे भाई साहब मुझे तो ये लग रहा
है कि ये आने वाले जो महीने हैं, या ये कह लो कि जब तक डिलीवरी का टाइम होने वाला है, ये कितना चोचलेबाजी करेगी। ये तो भाई अपनी भाभी से भी ज़्यादा ओवर एक्टिंग की दुकान में एक नंबर है। भाई भाभी सैल्यूट है आपको कि आपने तो बहुत कुछ कर लिया था, बहुत कुछ। भले ही आपको ट्रोलिंग मिली, इतना सब कुछ मिला, लेकिन इतने पर भी आपने ना कुछ क्या कुछ करके नहीं दिखाया। खाने आपने बनाए, बाहर आप गए, इतना लंबा टूर ट्रेवल करके आप गए, सारी चीजें आपने की, बना बना के आपने खिलाए, अपने लिए खुद की क्रेविंग खुद ने दूर की, जिम आप गए, सारी चीजें की आपने। इवन मकान बन रहा था तो उसके काम के लिए आप बाहर निकल कर गए। और एक भाई ये चालू अपी है, ये नीले रंग का जो वो सोफा है ना, वही नहीं छोड़ने को तैयार है। और हर चीज के लिए तो इनके ड्राइवर है ही। मतलब फनी ये दिखाने के लिए कि देखो हम डेट पर आए। ऐसी कैसी डेट भाई? भाई ले जाने वाला तो ऐसा बन रहा था ना, तो ड्राइवर को साथ में क्यों लेकर गया था बिठा के? खुद जाते ना हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले मी टाइम लेते अपना। पर नहीं, ये कैसा मी टाइम है कि जिसमें तीसरा बंदा भी है साथ में, जिसकी वजह से आप दो प्यार की बड़ी बातें नहीं कर सकते हो, दो प्यार के पल नहीं गुजार सकते हो एक दूसरे के साथ। फ्रेंड्स बताओ, चप्पल अलग से तो नहीं दिख रही? हाँ अलग से दिख रही है, तो एक काम करो, उतार कर फेंक दो और नंगे पैर जाओ यहाँ से। चप्पल ना हो गई, आफत हो गई तुम्हारी। आ जाओ आ जाओ। लड़की तो यूं ही बदनाम है, और यहाँ तो लड़के बहुत भर भर के पानी पूरी खाते हैं। ओ तुम्हारी आवाज को क्या चोट लग गई क्या? फनी कहता है हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं खाते। तुम इसलिए नहीं खाते भैया क्योंकि तुमने इतना कुछ खा खा के जो अपने मुंह का सत्यानाश किया ना, इसलिए तुम तीखा खा नहीं सकते। और गोलगप्पे तो तीखे होते हैं। आई बात समझ में? वरना गोलगप्पे तो सब किसी को पसंद होते हैं। अगर पानी तीखा ना हो तो ये गोलगप्पे आप भी खा लो। इवन आप सूखे कहो तो आप सूखे भी खा लोगे बिना पानी के। आप शुरू ओवर एक्टिंग, एक खाया, दो खाया, आंखें बड़ी बड़ी कर करके, अंगूठा दिखा के, थम्स अप दिखा के, बहुत बढ़िया। और इतने अच्छे पानी पूरी तो हमने जिंदगी में नहीं खाए। ना 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 ना, भाभी ने कभी नहीं खिलाया, जिन्होंने पूरी मुंबई घुमाई इनको, भैया ने कभी नहीं खिलाया। इवन ये खुद घूमती फिरती रही है इतने सालों से। नहीं, आज फनी ने खिलाया, क्योंकि फनी स्पेशली अपनी रेसिपी डलवाई होगी ना फनी ने। अच्छा ये पता कर लो भाई, ये गोलगप्पे वाला भैया मुदाहा से तो नहीं आया है। और अब हिजाब हिजाब की तो ऐसी की तैसी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे गर्दन में से पीछे से सारे बाल दिखाई दे, आगे से बाल दिखाई दे, सिर आधा दिखाई दे ना, नको। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो काम होना था वो हो गया। मेरी जो टकली टाट थी वो मैंने ठीक करा ली, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट हो गया। तो अब मैं इतनी नहीं दिखाई देती हूँ। और अब जब मेरा दुपट्टा खिसक जाता है तो उतने हल्के बाल भी नहीं दिखते हैं। और एक चीज और गौर फरमाना, ये कभी भी ना रबड़ बैंड डालती है ना कुछ डालती है, हमेशा इसके बाल खुले रहते हैं। यही रीजन होता है कि जब इसके दुपट्टा इधर उधर से हवा से हट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो इसके बाल साइड में पड़े हुए दिखाई देते हैं। आलस नहीं आता इसको। और ये दुपट्टा सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक कैमरा ऑन रहता है, क्योंकि कैमरा पीछे हटने के साथ ही ये जो हेयर करे हुए अपने बाल है, स्ट्रेट करे हुए अपने बाल है, उनको दिखाती लहराती घूमती है। मुंबई में अब तक की बेस्ट पानी पूरी खाई है। और जैसे ही फनी ने इशारा किया, फट से अपने दुपट्टे को गले से ढक लिया, यानी कि जो बाल दिख रहे थे, क्योंकि एक्सप्रेशन जब वो कुछ कह रही है और कुछ कहते कहते जब सामने से कुछ और इशारा हो गया तो इमीडिएटली फटाक से अपने गर्दन की तरफ से अपने दुपट्टे को कवर कर लिया। चलो भाई, लगे हाथों हमें गोलगप्पे बहुत पसंद आए तो हम इनका एड्रेस भी बता देते हैं, एहसान जता देते हैं। जिस काम के लिए हम आए थे वो तुमने देख लिया, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टोर है कि वहां से वो सामने से नाम, फोटो, प्रिंट सब कुछ था। हाँ देख लिया। अब इसको शॉपिंग करने के लिए चप्पल चाहिए। अब तो इसके पास मौका है। मुझे प्लेन चाहिए फनी, मुझे कम हील की चाहिए फनी, मुझे प्लेटफॉर्म वाली चाहिए फनी, मुझे हील नहीं पहनना है क्योंकि अब तो मुझे 9th मंथ तक ऐसे ही पहनना है। तो चलो चलो कोई बात नहीं, तुम कहो तो मैं 20 जोड़ी दिलवा देता हूँ, और पैसे तो तुम्हारे ही खर्च होने हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। चलो 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 चलो, अब चप्पलों की शॉपिंग करेंगे। और अभी तुम देखना 9th मंथ तक और कितनी बार ये चप्पलों की शॉपिंग करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी कर चुकी है। अभी अभी जस्ट अपनी एनिवर्सरी के टाइम पर उसको मोजड़ी दी गई है, 2-2 जोड़ी मोजड़ी दी गई है, फ्लैट दी गई है, ब्रांडेड दी गई है। उसके अलावा भी नहीं, उसको अभी भी 2 जोड़ी, मतलब जब भी जाते 2 जोड़ी से कम स्लीपर चप्पलें कभी आती नहीं है। मेरा बाहर आना वसूल हो गया फ्रेंड्स, मुझे इतनी अच्छी पानी पूरी मिल गई। और पार्सल भी करा लेते, वो तो फट से उसने बात काट दी और कट्टू अगले सीन में भाई साहब खाने बैठ गई। मतलब अभी तक गोलगप्पे का स्वाद इसकी जीभ से गया नहीं है कि फिर खाने के लिए आ गई है। भाई साहब कितना खाते हैं ये लोग। और खाने, शॉपिंग करने, पैसा खर्चा करने के अलावा दिखाते ही क्या है। लौट आइए अपने उसी रूटीन पर, क्योंकि हम लंच कर करने निकले थे तो इसलिए फनी ने ले लिए वेज थाली। और कितना इन्होंने एहसान दिखाया है, ये दिखा करके इन्होंने इस बार वेज थाली ली है। पहले अपने हस्बैंड से पूछ भी लेते कि उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा खाना खाने से, क्योंकि नॉर्मली तो वेज उसके मुंह में चलता नहीं है ना। फ्रेंड्स इतना क्यूट, इतना विंटर वाला कलेक्शन आया है, ऐसा जी कर रहा है सब कुछ ले लो। तुम ले सकती हो, तुम ले लो चालू पे। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारे हाथ किसी ने बांधे हैं या तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं? नहीं ना। और भाई साहब क्या नौटंकी औरत है।
मतलब जो उसमें रिबन बंधा हुआ होता है, उस रिबन की वजह से इसको कैरी बैग पसंद आई। वो कैरी बैग ही है एक्चुअली, उसको बैग कह सकते हैं या फिर उसको पर्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो कैरी बैग टाइप का है जिसमें आप सामान को कैरी कर कर लेकर जा सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ वो जो रिबन या बो उसमें बंधी हुई थी, उसकी वजह से इसको वो पसंद आ गया कि ये ले लूं क्या, ये ले लूं, लटका लटका के ये ले लूं क्या, ये ले लूं। और भाई साहब जब घर पहुंची थी और वो नहीं था, एक ही बात को कम से कम इसने 3 मिनट में 50 बार रिपीट किया, कहाँ चला गया, वो की वजह से लिया था। अरे भैया मैं वापस करा दूंगा, मैं वापस करा दूंगा। इसकी इस हरकत से मुझे वही याद रहता है, नहीं नहीं मुझे तो मेरठ की नान खटाई खानी है, मुझे तो मेरठ की नान खटाई खानी है। अरे भैया बड़ी हो जा, अब तुम खुद माँ बाप बनने वाले हो तो कम से कम कुछ मैच्योरिटी लेकर आओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब तक ये उस कंडीशन पे पहुंचेगी कि जो है बेबी को सिखाना सब कुछ करना होगा, तब तक ये और ज्यादा बेबी बन जाएगी, बिल्कुल मैच्योरिटी आने की बजाय और ज्यादा चाइल्डहुड की तरफ जाएगी। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये 19 साल की लड़की के लिए ये सारी चीजें खरीद रहे हैं, जो कि छोटी बच्ची। मैं बताऊं, मेरी जो भतीजी है ना, वो 3 साल की है। उसको ऐसी चीजों का शौक है कि वो क्लिप लगाती है, ऐसी चीजें चाहिए उसको। या फिर 6-7 साल की लड़कियां होती हैं तो वो ये सारी चीज़ें समझती हैं और रिलेट करती हैं, अरे अरे हाँ ये ऐसे है, अरे ये क्रिसमस की तरह से है, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो तो समझ में आता है। लेकिन एक 19 साल की लड़की को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और उसके लिए वो इतनी खुश होती है, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है यार। लेना एक ना देना दो, लेकिन हर चीज़ छू छू कर दिखानी है, रिकॉर्ड करना है। फ्रेंड्स हम कंटेंट बना रहे हैं, लेंगे हम 1000 रुपए की चीज़ें, लेकिन हम इस ब्लॉग से कमाएंगे कितने, लाखों रुपए। तो कितना अच्छा सौदा है ना। हमें क्या करना है, एक एक चीज को उठाना है, छूना है, चाहे वो हमें लेनी हो या नहीं लेनी हो, लेकिन हमें वो सब रिकॉर्ड कर कर अपलोड करना है। अरे भाई वही चीजें दिखा दो जो तुम ले रहे हो। आजकल इतने शॉप्स जो वाले हो गए या फिर कोई भी हो गया, उनका स्टैंडर्ड अब इतना ज़्यादा हाई हो गया कि वो जो आप इस तरह से वीडियो वगैरह शूट करते हो ना, उसको अलाउड ही नहीं करते हैं। और फनी को तो व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मतलब वो क्या शूट कर रहा है, क्या शूट नहीं कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता है। अब ये बच्चे होते तो प्रॉपर वे में शूट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं आए हैं। मतलब वो क्या दिखा रही है वो कुछ नहीं दिख रहा, और वो क्या कहने की कोशिश कर रही है उसका मुंह नहीं दिख रहा, उसका मुंह ही काट दिया है। वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो स्कार्फ होता है, ये मफलर होता है, जो मतलब गाँव में लोग लेते हैं, तो ये तुम ले लो, क्योंकि तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे काम आ जाएगा। उसके मुंह पे कैमरा बिल्कुल लेके चला गया है। फ्रेंड्स मोदाहा जा रहे हैं ना, उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा भाई अब देखो, इसने रेड कलर चूज किया, रेड कलर इसने चूज किया, तो चलो ये मुझे समझ में आता है कि इसने ले लिया कि छोटे मोटे अपने पैसे रखने होंगे, एक मोबाइल रखना होगा, तो उस बच्चे के लिए काम आ जाएगा। पर किसी भी एंगल से आपको ये लगता है कि कोचिंग और स्कूल ले जाने लायक होगा ये? मेरे हिसाब से तो ये भाई पार्टी वियर है कि आप किसी भी फंक्शन में इसको कैरी कर लो तो समझ में आता है। नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये कोचिंग ले जाने लायक और स्कूल ले जाने लायक नहीं है, क्योंकि स्कूल और कोचिंग में चलते हैं सोबर, सिंपल सोबर, जो लेदर के आते हैं या और किसी भी मटेरियल के आते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल सोबर से। क्योंकि जस्ट बिकॉज उसको रिलेट करना है, उसको खुशी होती है 19 साल की लड़की को कि भाई वो ये क्रिसमस से मैचिंग है, रेड कलर है, तो बस लेना है इसलिए लेना है। और ये चुट्टी मुट्टी सी चीजें ना, ये गिफ्ट के पर्पज से इकट्ठी कर रही है उसके लिए। ये लेना है कि ये लेना है, पिंक लेना है कि ये लेना है, देखो ये सब आउटफिट पे जाएगा। तो कहता है दोनों ले ले चल। उसको दिख रहा था कि ये दोनों लेना चाह रही है, और 101% ये दोनों ही लाई होगी, जहां तक मेरा दिमाग कहता है। क्योंकि ये इसका छोड़ने का किसी भी चीज के लिए मन नहीं था। कोई बात नहीं, इसको एक बार कैरी कर लूंगी, इसको हर किसी पे कैरी कर लेंगे, चलो ले लेते हैं। क्योंकि दोनों अच्छे लग रहे थे, दोनों को लटका के ले रही थी। आप भी ले लो। नहीं ना ना भैया मैं नहीं ले रहा, ले लो ना प्लीज, ले लो ना, मेरे को दिला रहे हो तो आप भी ले लो ना। सूट का तो भाई बैराग कर दिया इस औरत ने। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे कौन सा बदला निकाला है कि मुझे ये चमचम वाला सूट पहना के, हाँ तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहलाया धुलाया, पाउडर लगाया, फिर जबरदस्ती तुम्हें ये कपड़े पहनाए, नहीं पहनो 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 जैसे छोटे बच्चों को पहनाते हैं, और इसलिए उन्होंने बदला लिया है ना। खुद ने पहना है बेवकूफ औरत। और जब इतना ही अनकंफर्टेबल हो रहा था तो बदल लेती। कपड़ों की कमी है क्या? असली बात बताओ कि तुम्हें एक्चुअली ये डाई होने के बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ही भद्दा दिख रहा है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, बाहर पहन के जाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। लो भाई अब ये भी सुना दिया। आ गए आ गए। अम्मी किससे बात कर रही हैं? तो कहते हैं फुप्पी का फोन है। लो भाई अब आप लोगों के सवालों के जवाब भी मिल गए कि फुप्पी को याद कर लेते हैं हम, इस साल में एक दफा तो कम से कम हम याद कर ही लेते हैं कि आज उनका फोन आया और हम उनसे बात कर रहे हैं। अब लोग फोन तो इतना कर रहे थे, रेडी तो कोई भी नहीं बैठा। तो पिज़्ज़ा कहती है हमें पता था लेट तो होना ही है, इसलिए हम तैयार नहीं होते। अरे भाई तो तुम लोगों को तो तैयार होना था, तो वो आए, वो तो ऐसे ही निकल लेंगे, सारे महान है इनके घर में। मेरा सामान तो देख लो, दिखाओ। अच्छा भाई कट लग गया वहां पे, दिखाओ। इसका मतलब वो पहले शूट कर लिया होगा,
बाद में दिखाया होगा, या फिर पता नहीं क्या करती है भाई, ये चालू अप्पी है, ये कुछ भी कर सकती है। फ्रेंड्स, प्लान में चेंज है, आज हम नहीं जा पाए क्योंकि आज सैटरडे संडे है। सैटरडे संडे को हमेशा ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो हमने सोचा क्यों अपना नुकसान करें। सैटरडे संडे को तो ज़्यादा पब्लिक आती है, और उसमें भी हम अगर टेबल खाली करा देंगे, घर वाले खाने बैठ जाएंगे, तो फिर हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। तो हमने सोचा चलो खाना तो हम घर पे भी मंगा के खा सकते हैं, फिर किसी दिन चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने खुशामदीद से घर पे ही खाना मंगा के खा लिया। और देखो, दोनों मियाँ बीवी ने सिर्फ अपने लिए पार्सल मंगाया और उन लोगों को मना कर दिया। पहले उनको इंतज़ार करा दिया और उनको बोलकर चली गई कि सब लोग रेडी हो जाओ, वहाँ चलेंगे। तो मे भी उन्होंने खाना बनाया नहीं होगा। अब बेचारी डॉक्टर खाला को ये सुनने को मिला होगा, तो अब चली होगी वो खाने की तैयारी करने के लिए, और खुद के लिए दोनों मियाँ बीवी ने घर पर मंगा कर खा लिया। देखो, हमने दाल चावल मंगाए हैं, और ये देखो दाल कितनी अच्छी है, इसमें देखो तड़का ऐसा लग रहा है। और अब हम खुशामदीद में वेज खाना भी है, बहुत अच्छी सुगंध है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। दस्तरखान नहीं है ऊपर, तो अभी पन्नी को ही हम दस्तरखान बना देते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, ये मेरा घर है और यहाँ तो मैं ध्यान रखूंगी। अम्मी के घर तो मैं कहीं पर भी बैठकर खा लेती हूँ, चाहे सोफे पे बैठूँ, चाहे उनके बेड पे बैठूँ, लेकिन यहाँ मेरा खाना नहीं गिरना चाहिए। तो इसलिए चलो पन्नी को बिछाते हैं और उसके ऊपर खाना खा लेते हैं। गर्मा गर्म दाल, इतना टेप लगा देते हैं, मैं कल जाके उनको डांटूंगा। अरे भाई, एक बात बता, अगर वो टेप नहीं लगाएगा और खाना छलक जाएगा, गिर जाएगा, जो भी लिक्विडी चीज़ है, और इवन तुम्हारे जो कोर में और ये सब चीज़ें होती है, उसमें दुनिया भर के तेल वगैरह सब होते हैं, वो लीक कर जाएगा, तो फिर अच्छा लगेगा जब कस्टमर कंप्लेन करेगा और उनका सारा खाना मिक्स हो जाएगा। पता चलेगा कि जितनी भी तंदूरी रोटी हैं वो सारे के सारे जो कोरमे के तेल में सन गई हैं। यही तो चाहते हो तुम। जो अभी 3.5 की रेटिंग रह गई है ना, फिर वो 2.5 की रेटिंग आ जाएगी। और ये बात भी भाई उनसे ही पूछ ली, ऑडियंस से। तुम बताओ फ्रेंड्स, टेप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मैं तो ये कहूंगी, अगर मुझसे पूछो ना, अपने मुंह पर टेप लगाओ, बहुत ज्यादा बोलती हो। और फ्रेंड्स, ये मंगाई हमने तंदूरी रोटी, और उसमें हम व्हीट यूज करते हैं। बता दो, अच्छी बात है ना, जब दूसरों का प्रमोशन कर सकती हो तो अपने व्लॉग में अपने खुशामदीद का तो भाई प्रमोशन कर ही सकती हो। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं। घर में बैठ के भी तुम्हें ट्रेन जैसी फीलिंग आ रही है? वाओ! तो क्या बताना चाह रही हो कि घर तुम्हारा डिब्बा है? और अगर एक चीज गौर फरमाओगे तो अचानक से सडनली इसके गले में गंडा आ गया है। गंडा बोले तो तावीज पहन लिया इसने काले डोरे की, जबकि इसी व्लॉग में जब ये दिन में गई है कहीं बाहर, तब इसने नहीं पहना हुआ था। तरफ सिर्फ और सिर्फ वो सनी वाला जो ये चेन पेंडेंट पहन के रखती है, चेन लॉकेट, वो सिर्फ पहना हुआ था। और अब सडनली इसके घर में इसका जो प्लान चेंज हुआ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गंडा तैयार कराने के लिए किया गया है, कि या तो किसी से करवाया है या फिर कोई घर में आकर कर गया है। तो ये जो गले में इसने पहन लिया है ना, ये तावीज है। बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे जो अंधविश्वासी लोग होते हैं ना, वो ऐसे गंडे बनाकर दे देते हैं कि कुछ हवा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। देखो भाई, मैं तो इन सारी चीज़ों को नहीं मानती हूँ, और ये शिर्क भी है। भले ही चाहिए कुरानिक चीजें ही लिखकर बना कर देते हो, पर ये शिर्क है गंडा तावीज बनाना। चलो तो फ्रेंड्स, अगला दिन हो गया है और अब हमारा मेन काम करना है। जो चीजें लेकर आए हैं वो दिखाना भी तो है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमें 15-20 मिनट हमें इन्हें खरीदने में आपको दिखाना है, और फिर 15-20 मिनट हमें आपको दिखाने में इसमें दिखाना है। और दिखाएंगे नहीं तो हमारा कैसे काम चलेगा फ्रेंड्स? फिर आप कैसे कहोगे कि चालू अप्पी ने अपना रिचुअल पूरा नहीं किया? ऑफर चल रहा है और मुझे ये मोमबत्ती बहुत पसंद है, और ये सारे भी लाकर ठीकरा जो है ना इस पिज्जा के ऊपर फोड़ने वाला है, क्योंकि पिज्जा को ये पसंद है। ये पिज्जा का गिफ्ट है, क्योंकि उसको ये सारी चीजें बहुत पसंद है। और ये 19 साल की लड़की कह रही है इतनी अच्छी है चालू अभी, खत्म भी नहीं होगी। ओह माय गॉड, ऐसी कौन सी कैंडल है जो कभी खत्म नहीं होगी? और फनी भैया, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो जो तुमने बोला है ना, उसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं, फ्रेगनेंस नहीं बोलते। और भी थी क्या? हाँ बहुत थी, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था ना, इसलिए हमने सोचा चलो 2 ही ले लेते हैं। क्यों चालू अप्पी, शॉपिंग करते टाइम तुम्हारा दिमाग कहाँ था? काम क्यों नहीं कर रहा था? जंग लग गया ना? ओ 1.5-2 महीने बाद आई हो ना शॉपिंग करने के लिए, वापस से अपने काम पे, रूटीन पे आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा दिमाग को प्रोसेस करने में। और अब मैंने कहा था ना, पिज्जा के लिए क्यूट क्यूट सी चीजें दिख रही थी मेरे, और पिज्जा की तो बाछी खिल गई भाई, खुशी का ठिकाना नहीं। ओह माय गॉड, जैसे बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट दे दिया है उसकी चालू अप्पी ने उसको। ये देखो, मैं ये बो वाली क्लिप लेकर आई हूँ, और चालू अप्पी ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मतलब चिंदी सी चीजों से जो है ना उसको खुश कर देती है, और ये नहीं देखती कि उसकी वजह से अब खुद कितना कमाती है। कम से कम उसकी मेहनताने के हिसाब से उसको दे दिया होता गिफ्ट। और ये मैं क्लिप लेकर आई हूँ क्योंकि अम्मी लोगों की मांगती हूँ, सब लोगों की मांगती हूँ। इतना सब होने के बाद, इतना सब लोग इसको पीआर में चीजें भेजने के बाद, इसको हमेशा दूसरों से चीजें मांगनी है। और बैग दिखाओ तुम्हारा। ओए वाओ, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ज्यादा अच्छा है, लेकिन पार्टी के हिसाब से। इसको कौन कोचिंग में पहनकर लेकर जाएगा इतना हॉट रेड कलर का? कौन इसको स्कूल में लेकर जाएगा? कौन से बच्चे लेकर जाते हैं भाई? अगर कोई बच्चे सुन रहे हो या किसी के पेरेंट्स हो तो मुझे जरूर बताइए कि क्या ये कोचिंग और कॉलेज ले जाने लायक पर्स है लटका कर? जो भी लाल दिखता है ना, मुझे लगता है कि मैं ये पिज्जा के लिए ले लूं।
मुझे हंसी आ रही थी। इतना छोटा सा पर्स है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा पर्स मेरी छोटी वाली सिस्टर लेकर आई थी, मेरी छोटी वाली भतीजी के लिए। छोटी वाली क्या, भतीजी तो एक ही है, उसके लिए। उसमें उसका लिप ग्लॉस डालकर लेकर आई थी, छोटा सा शीशा डालकर लेकर आई थी, छोटा सा कॉम डालकर लेकर आई थी, और उसकी नन्ही नन्ही सी वो मल्टी कलर की वो लगाती है ना, क्योंकि छोटे से बाल है उसके, तो नन्ही नन्ही सी वो लगाती है रबड़ बैंड। उसकी मम्मी उसकी पोनियाँ बनाती हैं, तो उसमें बहुत ही छोटे वाले जो छल्ले होते हैं ना, वो थे मल्टी कलर के बहुत सारे। इतनी खुश हुई वो, और ऐसे यही साइज था। और भाई साहब, ये इतनी बड़ी लड़की को इतना सा छोटा सा पर्स, और वो भी ऐसा जैसे 4-5 साल की बच्चियां लटका लेती है ना, वैसा पर्स ला कर दिया है। वाह भाई वाह, चालू अपनी हद है। अपने टाइम पर तो तुम्हें सारी चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन जब दूसरे को देना होता है तो तुम्हारी चिंदी गिरी आ जाती है। एक बार गूगल करके देख ली होती 19 ईयर लड़की के लिए किस तरह के स्लिंग बैग्स आते हैं। और ये जो बो वाली क्लिप है ना, ये तो जब लगाएगी ना पिज्जा, तो इतनी क्यूट लगेगी, इतनी क्यूट लगेगी कि मैं तो जिंदगी में कभी भी इतनी क्यूट नहीं लगी जितनी पिज्जा क्यूट लगेगी। बहुत भारी मन से मुझे इतनी तारीफ करनी पड़ रही है फ्रेंड्स। आज हमारे यहाँ पे 100 रुपए के मिलते हैं, पर ये 3 लेकर आई थी। एक पिंक लेकर आई थी, और एक गोल्डन सा था, और एक और कलर था इसका, शायद रेड ही था। सरोजनी से लेकर आई थी, अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। जो साटिन होता है ना, साटिन एकदम शाइनिंग वाला, उसमें थे। तो फ्रेंड्स, उस दिन जो अम्मा ने सॉन्ग सुनाया था ना, उनका इनाम तैयार हो गया है। तो हमने लिफाफे में पैसे डाल दिए, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि हमने इसमें 500 रुपए डाले, या 1000 रुपए डाले, या 2000 रुपए डाले। ये तो गुप्त है, ये हम नहीं बताएंगे। वैसे तो हम उनको जब भी पैसे देते हैं हमेशा दिखा कर देते हैं कि 500 रुपए दे रहे हैं या 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब आपको पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम लिफाफे में डालकर देंगे इनाम के तौर पर हम पैसे दे रहे हैं, बजाय हम कोई और चीज लाने के, कुछ जरूरत की चीज देने के। क्योंकि हम तो हर चीज को पैसे से तोलते हैं। क्योंकि उन्होंने जो गाना गाया था ना, बहुत उनकी तारीफ हुई थी। उनको तो कई सारे जो ना ऑफर भी आए हैं फिल्मों में गाने के लिए, कि लोकगीत जहां जहां तो होगा वहां वहां हम आपकी नानी का ऑडिशन लेकर उनको फिक्स कर देंगे। और कई सारे सॉन्ग तो लिखे भी जा रहे हैं उनके लिए। और जैसे कहा, लो अम्मा अपना इनाम, अम्मा को समझ में आ गया कि भाई अब कुछ अच्छा शूट होने वाला है, फटाक से मैं अपना शॉल दुपट्टा जो भी है उसको सही से ओढ़ लूं, क्योंकि घर में हो या कहीं पर भी हो, भाई ये दुपट्टा इनका सिर्फ और सिर्फ कैमरे की वजह से ही सर पर आता है। चालू अपनी लिफाफा लेकर आई है, तो अम्मा का लाड प्यार दुलार उच्ची पुच्ची सब निकल कर बाहर आ गई है लिफाफा देखकर फ्रेंड्स। अब अगर आप गौर फरमा रहे होंगे, तो जब भी पहले बिना वजह की अल्लाह मम्मो बेटा दे दे, बच्चा दे दे, वो सब बंद हो गया, क्योंकि अब इनको पता है कि अब तो आने ही वाला है। और लेकिन लल्लो चप्पो पुच्ची नजर उतारना, वो सब कुछ नहीं दिख रहा। अब दुआ बदल गई है, तुम्हें रोज ही में बरकत दे, तुम्हें और दे, जैसे कि तुम मुझे और दो। लो अम्मा देख लो, ले बेटा खोल के तू भी दिखा दे। और खोल के ऐसे दिखाए कैमरे में दिख ना जाए कि 500 की एक नोट है या 2 नोट है। अल्लाह, यहाँ गले में जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं तुझे दुआ दूंगी। क्यों अम्मा, बिना पैसे के दुआ नहीं दोगी? देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें अम्मा को भी चप्पल दिलानी थी, तो अम्मा चप्पल के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना। बेटा मैं नहीं जाऊंगी, 5 नंबर का मेरा आता है, तो मेरा 5 नंबर का ले आना। वो लड़की कहती है, 5 नंबर का कैसे आएगा? चलो अभी, अम्मा का पैर तो बड़ा है, देखो कितना बड़ा पैर है। यहाँ बहस चल रही है, कहते ओ 6-5 बाद में बहस कर लेना, पहले ये शूट करा लो, क्योंकि अब वो शूट हो रहा है। अब क्योंकि पिज्जा को दिखाना है, तो पिज्जा को तो बैठना जरूरी है। अब शूट किससे करा रहे हैं? भाई अपने पति से। अब पति को तो वो तो अब कामकाजी भी है ना, आपको तो पता ही होगा कि रेस्टोरेंट में कितने सारे काम होते हैं बेचारे को। ओए फनी, वो कहाँ गया? और मुझे ऐसा लग रहा है ये बो जो ना कहीं रास्ते में गिराया है ये, क्योंकि वो जो कैरी बैग है ना, वो पूरी तरह से साइड से फट चुका है। और फनी हंस रहा है। फनी समझ गया, भाई साहब अभी इसका पारा चढ़ने वाला है। अरे इसका बो कहाँ चला गया? और उसकी शैतानी हंसी जो थी ना, वो बता रही थी। पहली बार में तो मुझे ऐसा लगा शायद वो गिर गया होगा, उसने उठा के छुपा लिया होगा। कहती है निकाल लिया फनी उन्होंने, तो कहते नहीं वो क्यों निकालेंगे, निकालना होता तो वो लगाकर सेल क्यों करते भाई। हंस रहा है, कहता है वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे फनी, उस बो की वजह से तो हमने लिया था, उसकी वजह से तो ये इतना क्यूट लग रहा था। और वो जो बो गिर गया है उसकी वजह से ऐसा मुंह बना रही है जैसे इसकी डायमंड की रिंग गिर गई हो कहीं। पिज्जा उसे पलट के देख रही है, कहते नहीं 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 नहीं, बो की वजह से तो लिया था, नहीं नहीं नहीं, इसमें बो होना चाहिए, बो होना चाहिए। वो बो कह रही है, वो कह रही है, तो इमोजी लगा दिया। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? लगातार बोल रही है उसने, एक ही सांस में 3-4 बार बोला। कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन उसका तो बोलना ही बंद नहीं हो रहा। उसके बाद भी बोलती चली जा रही है, तो चिल्ला के बोला है, तो एक्सचेंज करवा दूंगा ना भाई, बोल तो दिया। नहीं, वो अलग से मिलता है, दिलाओ उसे। पिज्जा भी कह रही है, अरे जब जाएंगे जब करवा देंगे। पिज्जा वो बो से अच्छा लग रहा था, उल्लू बनाते हैं,
निकाल लिया, घुमा दिया। अरे भाई साहब, किसी को तो कम से कम शेड करने से बख्श दो, किसी को तो कम से कम उसकी इज्जत खराब करने से बख्श दो। वही बो पे सुई अटक गई। करवा दूंगा भाई, आज ही करवा दूंगा, आज ही करवा दूंगा। इरिटेट कर रख दिया सामने वाले इंसान को, उससे आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर खाला देखो, मदाह में डालते हैं ना ऐसे मफलर, उसको ऐसे डाल के सोबर नहीं लग रहा था। ना 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 भाई, उसको तो वही बनना है वो जहां से है, जैसा वो करता आ रहा है। उठा के उसको जो अपने गंजे सर पे जो चारों तरफ लपेटा है, देखो पेटी खाला कितना सॉफ्ट है ना। हाँ हाँ सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और ये देखो, मैं इसमें जब भी जाऊंगी ना, बाहर खाना लेकर जाऊंगी, हाँ हाँ मैं इसमें सब सामान डालूंगी, मैं डालूंगी इसमें सामान। मतलब ये कहने का लग रहा था मुझे यहाँ पे कि पिज्जा कह रही है कि ये बैग मेरा है और जब मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं इसमें सामान रख कर लेकर जाऊंगी। अब चप्पल दिखाने की बारी आती है। इतनी हल्की ऐसी तो थी तुम्हारे पास, मतलब पिज्जा को पता है कि कौन सी है कौन सी नहीं है, फिर भी उसको पहले जैसी पड़ी होंगी धूल चाटेंगी, लेकिन नहीं लेकर आनी है क्योंकि पैसा खर्च करना है ना फ्रेंड्स। तो उसको बार बार टोक के चुप करा रही, कह रही वो ऊंची थी ना, वो हमें फ्लैट चाहिए थी। और बेवकूफ कहीं कि दोनों एक जैसी डिजाइन उठा ले, कौन सी सिमिलरिटी, बस एक में ये डबल स्ट्रैप है और एक में सिंगल स्ट्रैप है। एक हमने वन पीस के हिसाब से लिए, एक हमने सूट पे पहनने के हिसाब से लिए। और फ्रेंड्स पिज्जा को बहुत दिन से ये दिखाना था, लेकिन हमें कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा चलो तुम अपना कलेक्शन ही दिखा दो आज। तो ये अपनी संदूकड़ी ले आई है, चलो खोलते हैं संदूकड़ी का खजाना। मैं अपनी रिंग दिखा रही हूँ जो मैं जोड़ कर रखती हूँ, और उसमें रिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी। अंगूठी का कलेक्शन था और भी बहुत सारी चीजें थी जो शायद हाथ में पहनती है, वो भी चीजें होंगी, लेकिन कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। तो कहती है मैं भी ऐसा बॉक्स बनवाऊंगी और फिर उसमें मैं अपना सामान समेट कर रखूंगी। कहती है वाओ बेटी खाला पहन लिया करो लेके, अगर उसकी बेटी देगी उसको तभी तो फ्रेंड्स, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो जो हमने खड़ा कर रखा है ना गोल्डन मैन, उसको देने के लिए, क्योंकि उसका फोन चोरी हो गया था। फनी ने उससे प्रॉमिस किया था। तो देखो मेरे पास जो फोन रखा हुआ था वो मैंने फोन को इस तरह से डब्बे में डालकर, कैरी बैग में डालकर हमने उसको दे दिया। और हमने क्या कहा है कि हमें ये सही रेंज में मिल रहा था, तो इसलिए हमने वो ले लिया क्योंकि उनका फोन खो गया था। और फिर चलते हैं हम ये देने के लिए, उनसे भर भर के तारीफ सुन लेंगे। उन्होंने भर भर के हमारी बहुत सारी तारीफ की, क्योंकि किसी को भी अगर कोई भी चीज मिल जाती है और कोई एक्सपेक्ट नहीं करता तो वो अच्छे से अप्रिशिएट करता ही है, कम से कम इनकी तरह नहीं है एहसान फरामोश। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब पहले आती थी ना तो मैं ये सारी चीजें देखती थी, कैसी साफ सफाई है, कैसा लग रहा है, कैसा है कैसा। यहाँ पे आके दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बदबू भी नहीं आ रही, ये कहो असली बात बोलो कि अब बदबू नहीं आ रही होगी वहां पर। अब पिज्जा बैठे हैं, नान बैठा है और उसकी अम्मी बैठी हुई हैं और फनी और चालू भी बैठी हुई है। तो सोचो रिकॉर्ड कौन कर रहा है? यस इनका एडिटर, वही तो था जो इंटरव्यू ले रहा था। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है डॉक्टर खाला से? और मुझे तो एक बात ही समझ में नहीं आती, जब वो लड़की नॉनवेज खाती ही नहीं है तो उसको लेकर ही क्यों जाते हो? मैंने देखा उसकी प्लेट में पहली बात तो वो जो फ्लावर बना हुआ था ना कैरेट का, वो खा रही थी वो। और दूसरी बात उसकी प्लेट में अगर आप देखोगे ना सिर्फ और सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी पड़ी हुई थी। तो क्या उसके मतलब का कुछ नहीं था? अंगूठा लगा के ये भी दिखा दिया फ्रेंड्स अकाउंट चालू हो गया। दिखा देते ना अंगूठा हटा के बैंक अकाउंट भी दिखा देते, क्या ही फर्क पड़ता है तुम्हारा। नान का भी 10th के बाद करा देते, इसका 10th के बाद हुआ है, उसका भी 10th। और तुम लोग तो 10th खुद ही देर से कर रहे हो। 15 ईयर ओल्ड बच्चे जो है वो 10th क्रॉस कर लेते हैं, नॉर्मली आइडियल एज है। लेकिन इनके यहाँ 17-18 साल के बच्चे जो है ना वो 10th पास कर रहे हैं, जो कि 12th पास करने की एज होती है। तो पिज्जा तुम्हें कैसा लगा वहां पर जाकर? भाई पिज्जा को कभी भी वो कैमरे पर ये बोले कि नहीं अच्छा नहीं लगा, मुझे खाना पसंद नहीं आया, मुझे वहां पे बदबू आ रही थी, या तुमने मेरे को मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं मंगवाया था? ऑब्वियसली अच्छा ही बोलेगी। एंडिंग लेने के लिए आ गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ब्लॉग, अगर पसंद आए तो ये कर देना। अब कहने की नौबत भी आ गई, अभी तक भी 8 लाख पर नहीं पहुंची है वीडियो जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो भाई व्यूज तो गिरे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए आपको इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर पढ़कर मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।